आपके डेली स्ट्रगल्स होते हैं, डेली रिग्रेट होता है, डेली ऐसा लगता है कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं। लाइफ में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि अगर थोड़ा सा और पढ़ लेती तो सिलेक्शन हो जाता। आप लोग एस्पिरेंट्स हैं, सो आई थिंक आप लोग ज़्यादा रिलेट कर पा रहे होंगे इस वक्त हमारी बातों को। व्हेनेवर यू फील फेलियर तो आप यही लाइन बोलिए, अपना टाइम आएगा। और मुझे रिग्रेट भी होता है, गिल्ट भी फील होता है कि मैं पढ़ने नहीं बैठ रही हूँ। 3 hours करना है तो करना है, यू नो, दैट इज डिसिप्लिन, दैट इज नॉट ड्रिवन बाय मोटिवेशन। ऐसा नहीं है कि आप 365 डेज ही प्रॉपर स्टडी कर पाएंगे। 418 आवर्स 15 आवर्स से ऐसे कहते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। आप टेस्ट सीरीज लगाइए और वो वीकली बेसिस पे लगाइए। प्रीलिम्स एक ऐसी स्टेज है जिसमें कॉन्फिडेंस का ही खेल है। जब आपके 100+ स्कोर आने लग जाए ना, यू विल गेट द सेटिस्फेक्शन कि हाँ मेरा एग्जाम में हो जाएगा। न्यूज़पेपर इज द बैकबोन ऑफ दिस एग्जाम। और आपको ये नहीं लगना चाहिए कि न्यूज़पेपर ही आपका सोल सिलेबस है ना। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा तो फिर अब तो ब्लंडर कर दिया मैंने। आई यूज टू कट आर्टिकल्स एंड कीप इट समवेयर। तो ऐसा नहीं है कि आपको 1 से लेकर 20 तक सारे पेजेस पढ़ने हैं न्यूज़पेपर के। पैनल मेंबर ने मेरे से सेम डे की न्यूज़ पूछी एंड आई वाज ब्लैंक। दिस प्रिपरेशन डिमांड्स सेल्फ स्टडी। यही ऐसा एग्जाम है जहाँ पे इट इज़ कस्टमाइज थिंग, यू कस्टमाइज योर ओन प्रिपरेशन। एग्जामिनर को लगना चाहिए ना कि इस कॉपी में कुछ था। इंटरनेट इज द पोटेंट वेपन ऑफ दिस प्रिपरेशन। यूपीएससी प्रोवाइड्स यू द ऑप्शन कि आप चूज करो। UPSC is a very enriching journey. It will make you more knowledgeable. IAS IPS बनने का सपना किसका नहीं होता। कौन नहीं चाहता देश की प्रेस्टिजियस सर्विसेज में सर्व करना। पर गरारी हमेशा यहीं आकर अटक जाती है कि प्रिपेयर कैसे करें, स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं। बस यही सोचते हैं कि कोई हमें आके स्ट्रैटेजी बता दे और हम उसको फॉलो कर लें। आज जोश टॉक्स यूपीएससी के इस इंटरैक्टिव सेशन पर हम आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए लाए हैं टॉपर्स को खुद। तो आपका जो भी सवाल हो, जो भी डाउट्स हो, आप खुद टॉपर से पूछ सकते हैं। इसके लिए मैं स्टेज पर सबसे पहले बुलाना चाहूँगी अरीबा सगीर मैम को, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 253 हासिल की है। अब मैं बुलाना चाहूँगी कोमल गर्ग मैम को, जिन्होंने इस साल ऑल इंडिया रैंक 221 प्राप्त की है। गेस्ट पैनल में हमारी तीसरी स्पीकर हैं श्रुति शारवान मैम, जिन्होंने इस बार ऑल इंडिया रैंक 882 प्राप्त की है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हमारे तीनों स्पीकर्स का और आज का सेशन शुरू करते हैं। हेलो मैम, मेरा नाम श्रेया है। मेरा सवाल आप तीनों से है कि आपने जब ये तैयारी शुरू की थी इस प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम के लिए, तो आपने कब शुरू किया था और कैसे शुरू किया था, एंड व्हाट मोटिवेटेड यू टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम? Actually, it is a long journey, and it started way back in 2018 for me. But I was also preparing for civil services, civil services. So in 2018, in my first attempt, I qualified UPPCS. So since then, I'm working as a state tax officer in the government of Uttar Pradesh. And so then I had to manage preparation for UPSC as well. So while doing my job and preparing simultaneously, it was a Herculean task for me. And that was the journey of starting my preparation. But the thing which motivated me and kept on motivating me was like serving the society at a larger scale, because the kind of platform which this service offers is a big platform which I think no other service can really offer. So that was the prime motivation for me. So how did you get time for studies? Like, what were your study plan and all? Actually, there was a time constraint, because I had to go to my office, and office hours were like till 6 o'clock. I was reaching back at my home. So whatever time I was getting during my journey, because it was a 2-hour travel, 1 hour going to the office and 1 hour like coming back. So 2 hours I used to utilize, and I had complete targets at my hand, like what are the pages I have to read, and I used to ensure that I was completing those particular pages during that journey. And then late night hours I used to study, and I was definitely compromising on my sleep.
वी हैव टू मैनेज दिस, यू नो, जितना भी टाइम आपको मिलता है अपनी जर्नी में, irrespective of what you are doing, you know, whether you are in job, whether you are studying, it is up to you how you take out time for this preparation. And it is diverse, like having lot of subjects to cover. So from wherever you are doing something, try to pick few examples, right? Try to pick few things like any news per se, just note down anywhere in your notes or something, so that would help you. So it's like that, even if you're doing nothing related to UPSC, you can still do it for UPSC. एग्जैक्टली टाइम मैनेजमेंट एक मेजर इशू रहता है यूपीएससी प्रिपरेशन में, वेदर आप एक स्टूडेंट हो, फुल टाइम एस्पिरेंट हो, तो लेकिन इसमें ये है कि टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना होगा. लाइक इफ़ यू आर गोइंग बाय मेट्रो, यू कैन रीड न्यूज़पेपर और एनी स्टडी मटेरियल, वो आपकी हेल्प करेगा. तो ऐसे आपको टाइम मैनेजमेंट, आप स्लीपिंग आवर्स कम कर सकते हो, थोड़ा आपका रेस्टिंग टाइम है वो कम कर सकते हो, तो आपको स्टडी आवर्स देने पड़ेंगे. ये मेजर इशू रहेगा इसमें यूपीएससी में. और वंस यू लर्न दैट टाइम मैनेजमेंट स्किल ना, you will excel in your whole life. Yeah, so I started my journey in 2020 after my graduation. तो उसके बाद मेरा फुल टाइम एम यही था कि सिविल सर्विसेज प्रेप करनी है. मेरा कोई ऐसा नहीं था कि अदर एग्ज़ाम्स में मुझे बैठना भी है. तो यूपीएससी का मैंने 2020 से बिल्कुल टारगेट लिया और सोल एम था यही क्लियर करना है. तो इनिशियली में मुझे सक्सेस नहीं मिली थी, मेरा थर्ड अटैम्प्ट रहा था. इन माई फर्स्ट 2 अटैम्प्ट आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स ओनली. सो दिस अटैम्प्ट में एक फुल कंप्लीट ऐसा था कि एक साल मुझे अच्छा सा प्रिपेयर करना है. लाइफ में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि अगर थोड़ा सा और पढ़ लेती तो सिलेक्शन हो जाता. तो कंप्लीट 1 साल दिया. और मैं आपको भी यही एडवाइस दूंगी कि आप जो भी अटैम्प्ट दे रहे हो, 1 साल यही सोच के देना कि कभी मुझे लाइफ में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि आई वुड हैव स्टडीड मोर देन आई वुड गेट सिलेक्शन. सो आप ये वाला एम रखिए कि हाँ 1 साल कंप्लीट अच्छे से पढ़िए और सिलेक्शन ज़रूर होगा. फिर आप, आई एग्री विद व्हाट कोमल सेड कि रिग्रेट एक जो बर्डन आप पे डालेगा ना मेंटली, आई थिंक उससे उभरना इज़ वेरी टफ. इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, you should be satisfied with what you did, right? So same with the like Ariba. I also started my journey in 2018 after failing NEET examination. 2016 में I qualified for NEET, but unfortunately could not get the MBBS seat in the government college. So I thought that let's go for UPSC. बहुत सारा बैठ के पापा के साथ डिस्कशन करा. So I started in 2018 after the graduation. But it was a long journey. बहुत कुछ सीखने को मिला. At in one go I've been very lucky. God has been great this time कि final selection हो गया, होली PDF में अपना नाम देख लिया. Same thing, I think सबकी journey almost same होती है, सब same struggle से गुजरते हैं. And आप लोग aspirants हैं, so I think आप लोग ज़्यादा relate कर पा रहे होंगे इस वक्त हमारी बातों को, क्योंकि एक बार select होना, उसके बाद कुछ बताना, ऐसा लगता है कि अब क्या है ना, अब तो achievement हो गई है, ठीक है. But you know how you go through. आपके डेली स्ट्रगल्स होते हैं, डेली रिग्रेट होता है, डेली ऐसा लगता है कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं, या इज़ इट द राइट चॉइस फॉर मी, एम आई केपेबल और नॉट. बट यू हैव टू फाइंड दिस आंसर. एंड वो आई थिंक आपकी स्ट्रैटेजी, आपके अप्रोच पे डिपेंड करता है कि हाउ यू टेक दिस एग्जामिनेशन. यू आर टेकिंग इट एज एन एग्जामिनेशन फॉर दोज पर्क्स, या यू आर टेकिंग दिस एग्जामिनेशन टू सर्व द कंट्री. आई थिंक अगर वो एक सर्विस वाली चीज़ आ जाएगी ना, सो यू विल बी लाइक मोटिवेटेड थ्रू आउट, एंड इट इज़ ऑल विद इन. सो सेम. सो आपको एक लाइन ये है कि वो मूवी का भी डायलॉग है ना, अपना टाइम आएगा. Yes. तो व्हेनेवर यू Yes. फील फेलियर, तो आप यही लाइन बोलिए, अपना टाइम आएगा, और अपना बेस्ट देते चाहिए तो आपका टाइम भी ज़रूर आएगा. हेलो मैम, आई एम दिया श्रीवास्तव. मेरा आपसे सवाल था कि लाइक टाइम मैनेजमेंट का आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया. सो आई विल बी स्टार्टेड वर्किंग ऑलमोस्ट. एंड मुझे लाइक अभी थ्रू आउट द जर्नी मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है. लाइक कुछ दिन ऐसे होते हैं कि मेरे पास टाइम होता है, पर मेरे पास ना लाइक मैं बैठ नहीं पाती हूँ पढ़ने के लिए, लाइक मोटिवेशन नहीं मिलता. तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए? और मुझे रिग्रेट भी होता है, गिल्ट भी फील होता है कि मैं पढ़ने नहीं बैठ रही हूँ, और बहुत सारा रिवीजन करना है. अभी बस मेरा पॉलिटी का रिवीजन ही ख़त्म हुआ है, और लाइक अभी और भी सब्जेक्ट्स हैं. मुझे अभी हिस्ट्री भी कवर अप करना है, और जोग्राफी, और ये मतलब मैंने अभी कवर अप नहीं किया है. सो हाउ डू आई मैनेज दैट टाइम नाउ, बिकॉज आई हैव टू रियली प्रिपेयर फॉर 2025 and I really don't have the time to, I'm also working and I don't have the time to really, so how do I do that? सी
एक मतलब कंप्लीट ईयर में 365 डेज़ है। ऐसा नहीं है कि आप 365 डेज़ ही प्रॉपर स्टडी कर पाएंगे, फॉर 18 आवर्स 15 आवर्स से ऐसे कहते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है। तो आपको अगर कभी आपको रिलैक्स लेना है, आपका पढ़ने का मन नहीं है, तो आप बिल्कुल स्टडी मत कीजिए, एकदम माइंड को रिलैक्स कीजिए और यू विल रियलाइज़ कि आपका जो नेक्स्ट डेज होंगे ना, उसमें प्रोडक्टिविटी आपके अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगी। आपको मोर फोकस करना है आपकी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी पे। जो आप टाइम पढ़ रहे हैं आप वो उसमें अच्छे से पढ़िए। अगर आपका ब्रेक लेने का मन कर रहा है, मैं खुद लेती थी, लाइक आफ्टर 2 वीक्स के बाद मुझे ऐसा होता था कि एक दिन मैं मूवी देख के आऊँगी, फ्रेंड्स के साथ हैंगिंग आउट करना है, तो ऐसा करिए आप, बिल्कुल वो आपको माइंड को रिलैक्स कर देगा और वो आप नेक्स्ट डे जो पढ़ेंगे ना बहुत अच्छा पढ़ेंगे। अगर आप इंस्टेड ऑफ जस्ट स्टडिंग द बुक्स आप कहीं जा नहीं रहे हैं, तो वो आपका ऐसा भी नहीं है कि माइंड में जाएगा, And वो I आपका would कंप्लीट like to वेस्टेज ऑफ add to टाइम। what Komal is saying, that there are two things in life. One is motivation and another thing is discipline. What I've seen in aspirants is that they rely completely on motivation. Okay, motivation is very ephemeral and it is bound to disperse and diffuse in a couple of days or weeks. But you have to be disciplined in life. For example, I had a 3-hour slot for each of my subjects which I had to do it in the whole day. So 3 hours karna hai to karna hai. You know, that is discipline. That is not driven by motivation. Motivation is, for example, I saw a topper's video and I got motivated and enthusiastic about studying and I'm going to finish this entire book in one day. But that is ephemeral and that will also compromise on the retention capacity of your brain. Because whatever you do in 1 day, 2 days, that is bound to, disperse. But whatever you are studying in a very disciplined manner, for example, one topic today, another topic tomorrow, and then you are covering the whole subject and whole syllabus of UPSC, that is bound to retain with you for your entire life, I'm telling you. And UPSC is a very enriching journey. It will make you more knowledgeable. Like when I entered into this preparation phase, and today I feel that there is completely a sea change in my life. The way you perceive things, the way you form opinions, your opinions start to hold some gravity. Slowly and gradually you realize you have more facts, you have more analysis, so that will make you a better person. So enjoy that journey. Don't take UPSC as a burden. Just think that this journey is going to be very fruitful. It is going to make me a person which is so dynamic, so versatile. So that is how you will start enjoying your preparation in its entirety. And see, talking about achieving the targets, let me give you an example. If I give you 20 pebbles to hold in one hand, it would be very tough. Okay? But if you'll make 5 of them, wrap it up, and you'll be able to hold with that single hand only. Right? So keep those small targets. What you can do is, you have a year in your hand, right? Make some small targets that, okay, in this week I have to finish this much of syllabus, right, from this course thing, and then you move forward, move ahead. Make a checklist, okay, that जो आपने सोचा था कि मैं ये करूँगी या करूँगा, वो आपका complete हुआ है या नहीं, नहीं हुआ है, so you know the reason, right? Then you can work on it. So this is how you go. Take up small targets, try to finish it up to them, right, and do justice with what you're doing. Quantity can never succeed the quality, right? The quality should be your target. What you are studying, how you are taking it further. See, when you see a news, being an aspirant, you are able to relate with this. And comparative to the any other person who is not into this journey, might not get that thing which you are, perceiving through that. So this is what your perk from, even which starts from preparing itself. You're not only preparing for your exam, you're preparing for your own personality. You're preparing for your own self. So we take this exam like that. Okay, small targets, achieve them, and just be motivated. Even if you, like as Komal said and as Ariba said, even if you're not doing something, okay, what you can do is read a newspaper at least. Okay, so that you'll be having a check on every day what is happening around you. So you'll not miss on that. Subjects आप कल भी cover कर सकते हैं. Okay, just have small targets. Just a follow-up question. So prelims के लिए हम लोग prepare करते हैं, तो कैसे prepare करना चाहिए, क्योंकि there are उसमें भी target like छोटे subjects का हमें जनरल स्टडीज़ भी कवर अप करना है, और फिर लाइक आपने कहा न्यूज़पेपर एवरीडे पढ़ना है,
और मेरे से कभी कभी न्यूज़पेपर स्किप हो जाता है मोस्टली। तो लाइक प्रीलिम्स के लिए जब हम टारगेट कर रहे हैं तो क्या ज़रूरी है हम आंसर राइटिंग शुरू करें पहले, या वी कैन डू लाइक पहले जनरल स्टडीज़, क्योंकि मैंने सिर्फ अभी तक रीडिंग किया है और सिर्फ रीडिंग करना काफ़ी होगा, या फिर लाइक नोट्स बनाना भी ज़रूरी है? प्रीलिम्स के लिए मैं बता सकती हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस लंबा रहा है। तो प्रीलिम्स के लिए मुझे जो हेल्प किया था वो था टेस्ट सीरीज़ एंड PYQ एनालिसिस। दे आर द बेस्ट सोर्स टू क्लियर द प्रीलिम्स। आप टेस्ट सीरीज़ लगाइए और वो वीकली बेसिस पे लगाइए। आपको जो सिलेबस, आपका सिलेबस भी कवर होता जाएगा, आपके टारगेट भी बना रहेगा और टेस्ट सीरीज़ भी सोल्व होगी। तो मैंने कंप्लीट जो ईयरली टेस्ट सीरीज़ आती है उसमें 35 टेस्ट होते हैं टोटल, जो जनरली मार्केट में रहती है। तो आप उसको लीजिए, जो उस पर टारगेट दिया, लाइक पॉलिटी का सेक्शनल टेस्ट है, 5 चैप्टर्स है, 6 चैप्टर्स है, आप उसको रिवाइज कीजिए और फिर टेस्ट अटैम्प्ट कीजिए। आपके मार्क्स कुछ भी आए, लेकिन आपको टारगेट रखना 100+ स्कोर करना है। अगर आपके 80 आ रहे हैं तो आपको नेक्स्ट में ऐसे करना है 90 आ जाए, 100, मतलब जब आपके 100+ स्कोर आने लग जाए ना, यू विल गेट द सेटिस्फेक्शन कि हाँ मेरा एग्जाम में हो जाएगा। चांसेस, प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है कि आपकी एक्यूरेसी सही होने लगी है। तो मेरा यही टारगेट था कि कोई भी मतलब मुझे देना है टेस्ट तो 100+ स्कोर करना है। और जैसे ही वो स्कोर आने लग गए, मुझे अंदर से ही आने लग गया था कि हाँ प्रीलिम्स हो जाएगा। वो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट काफ़ी हेल्प करता है। और प्रीलिम्स एक ऐसे स्टेज है जिसमें कॉन्फिडेंस का ही खेल है। आप एग्जाम हॉल में बैठकर जब यही सोचना है, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है कि बिल्कुल यूपीएससी इज कॉल्ड अनप्रिडिक्टेबल, सो अनप्रिडिक्टेबल है, क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि जो किसी ने नहीं पढ़े हैं, तो आपको ये सोचना है मैंने नहीं पढ़ा, मेरे सामने वालों ने भी नहीं पढ़ा, वो भी कैलकुलेटेड स्मार्ट गेस करेंगे, मैं भी वही करना है। तो इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपकी बेसिक बुक्स की अच्छे से रिवीजन है, आपका न्यूज़पेपर का है, तो आप जितने रिसोर्सेज है उसको अच्छे से रेफर करके जाइए और फिर वो प्रीलिम्स में कॉन्फिडेंस बूस्टिंग का खेल है। अगर आपका कॉन्फिडेंस होगा तो आपका अच्छा हो जाएगा प्रीलिम्स। और न्यूज़पेपर के लिए, न्यूज़पेपर को कभी भी बर्डन मत लीजिए। जब आप ये ऐसे माइंड में रखें न्यूज़पेपर पढ़ना है, कभी नहीं पढ़ोगे, तो आपको बस ये टारगेट रखना है सुबह सुबह उठते ही न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए। आपका 1 आवर या 2 आवर्स जितना भी लग रहा है, स्टार्टिंग में कंप्लीट करके उसको छोड़ दो। एंड तक आप रखोगे ना तो पूरे माइंड में ऐसे रहेगा न्यूज़पेपर पढ़ना है, यार अभी तो वो भी नहीं हुआ है, तो स्टार्टिंग में पढ़ के उसको रख दीजिए। And just paste a copy of UPSC syllabus in wherever you study. So you have to study the newspaper, not read, but study the newspaper with respect to the syllabus you are having. तो ऐसा नहीं है कि आपको 1 से लेकर 20 तक सारे पेजेस पढ़ने हैं न्यूज़पेपर के. You have to keep selecting and only read those articles, those editorials which are going to be of some use. और जो न्यूज़पेपर जो मैंने फील किया ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन जर्नी, वो ये था कि वो आपको मेंस में ऐड ऑन करता है, क्योंकि प्रीलिम्स तो आप PYQs जैसे कोमल ने बताया और जो टेस्ट सीरीज आता है उससे आप यू कैन ईजिली कवर, बट मेंस में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फ्रेजेस हैं, दैट यू कैन ऑल्सो टेक डाउन समवेयर, you know, wherever you are having your polity notes, and if there is something which is coming up in the newspaper, then वो चीज़. दूसरी चीज़ जो न्यूज़पेपर आपको देगी वो है ओपिनियन बिल्डिंग, राइट ओपिनियंस. जब एस्पिरेंट स्टार्ट करता है तैयारी तो दे आर वेरी कन्फ्यूज. आई हैव इंटरेक्टेड विद अ कपल ऑफ पीपल, दे आर वेरी कन्फ्यूज कि इस टॉपिक पे हम क्या ओपिनियन लेके चलें, है ना, वेदर प्रो, वेदर अगेंस्ट, और वेदर विद द गवर्नमेंट और विद द NGO, विद व्हाट शुड आवर ओपिनियन बी. तो वो आपको न्यूज़पेपर देगा, अच्छा न्यूज़पेपर, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, कोई ऐसा न्यूज़पेपर आप लीजिए और दे विल टेल यू, दे विल ग्रेजुअली एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल कम टू नो कि इस टॉपिक पे मेरा क्या फाइन ओपिनियन होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू UPSC. न्यूज़पेपर को आपको ऐसे नहीं लेना है जैसे हम सब्जेक्ट्स को लेते हैं, ठीक है. आप चाय पी रहे हैं सपोज इन द मॉर्निंग, स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर, ठीक है. यू विल बी कंफर्टेबल. न्यूज़पेपर से पहले खुद को कंफर्टेबल करना ज़रूरी है, बिकॉज न्यूज़पेपर को अगर आप बर्डन लोगे, एज कोमल सेड या एज अरीबा सेड कि न्यूज़पेपर को ऐसे नहीं पढ़ना है कि पेज 1 है तो मैं पेज 1 पूरा अंडरलाइन कर दूंगी. नो, दैट इज़ द रॉन्ग अप्रोच. टेक न्यूज़पेपर जैसे हमारे पेरेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है, कि आपको पता है कि आप आज के दिन में आपको कौन सी न्यूज़ कवर करनी है. एंड एज राइटली सेड बाय अरीबा, सिलेबस इज दैट गाइडिंग लाइट, सिलेबस इज द मैप कि आपको पहुंचना कैसे है, ठीक है. क्योंकि अगर आप रैंडमली न्यूज़पेपर पढ़ने जाएंगे सो यू विल बी स्टक अप द होल डे विद द न्यूज़पेपर, ठीक है. और आपको ये नहीं लगना चाहिए कि न्यूज़पेपर ही आपका सोल सिलेबस है ना. न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा तो फिर अब तो ब्लंडर कर दिया मैंने, नहीं, नॉट लाइक दैट. और शुरू में एस्पिरेंट्स यही करते हैं. यस,
In fact, I personally did it. I used to Yeah. cut articles and keep it somewhere. all do that. Then I realized कि ये तो सिर्फ एक वो bundle हाँ, बनकर वो रह गया है। bundle है और वो इतने articles हो गए. हाँ, exactly. But उसके बाद धीरे धीरे खुद ट्रायल एंड हाँ. एरर मेथड से न्यूज़पेपर पढ़ना सीखा. And what you can do is राज्य सभा टीवी आता है, we are all aware now it is Sunset TV, है ना? So there is a program called the Opinion करके उनका भी आता है कि वो analyze करते हैं Right. And topics that को. is very effective. Very Opinion effective. building में. Even if you miss that news from the newspaper, आप उससे cover करो. तो क्या होता है उस पे भी ना पैनलिस्ट बैठते हैं. So they give a pros and cons for it. Write it down. तो वो आपका मेंस आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग में दे वांट टू सी कि आप सोचते कैसे हैं, है ना? अगर कोई भी लेट्स से रशिया यूक्रेन वॉर, हाउ आर यू टेकिंग रशिया यूक्रेन वॉर, राइट? एंड रशिया यूक्रेन वॉर को आपको केवल इंडिया के रिस्पेक्ट में देखना है. आवर कंट्री इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. सी इन यूपीएससी इट इज ऑल अबाउट इंडिया. ओके, जो भी कुछ हो रहा है उस पर हमारी कंट्री पे क्या असर पड़ रहा है, हमारी इकोनॉमी में क्या फर्क पड़ रहा है, हमारे जियोपॉलिटिकल चीजों में क्या फर्क पड़ रहा है. दिस इज व्हाट न्यूज़पेपर विल गिव यू. And don't substitute newspaper with the current Yes. magazines, current affair magazines. I have seen students doing that. कि अच्छा न्यूज़पेपर स्किप कर देते हैं और मंथली मैगजीन ले आते हैं. So that newspaper has no substitute, and I would say I would even pass a blank statement on this that newspaper is the backbone of this exam. It will tell you like where our country is going and what should be your opinion and where you need to have a hold on. एंड इफ आई विश दैट यू ऑल बिकम सो लकी कि आप इंटरव्यू स्टेज तक भी पहुंचे. तो इंटरव्यू में न्यूज़पेपर के बिना यू आर नथिंग, बिकॉज उनका सोल जो बैकग्राउंड होता है, जो उनका जो फाउंडेशन स्टोन होता है नो, इट स्टार्ट्स विद योर न्यूज़ ओनली. दे वांट टू नो कि आप कैसे सोचते हैं, तो वो न्यूज़पेपर से ही आएगा. एंड एज अरीबा सेड कि जो मैगजीन्स होती है ना वो बहुत बल्की होती है, उनमें इतने फैक्ट्स लोडेड होते हैं that your mind will be frustrated. Even in my mock interview, let me tell you, panel member ने मेरे से same day की news पूछी थी, the respected panel member, and I was blank because वो mock के time की इतनी stress था, इतना tension था कि मैंने उस दिन newspaper ही skip कर दिया, and I went totally blank there. Then I realized कि newspaper की क्या importance होती है. And mains answer writing, let me tell you, newspaper के बिना it's very hard, it's very tough, क्योंकि as I said facts बहुत loaded होते हैं करंट अफेयर्स मैगजीन में. यू विल मिस आउट ऑन दोज फैक्ट्स. बट अगर आपने न्यूज़पेपर से लिखा है, एंड इवन अगर आप नोट्स बना पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट नोट्स बनाने का भी न्यूज़पेपर से एक तरीका होता है. ये नहीं कि आपने हेडलाइन लिख लिया और उसके सारे पॉइंट्स लिख रहे हैं. नो, ट्राई टू कंप्लीट इट विथ योर सिलेबस. जहाँ पे आपके नोट्स बन रहे हैं वहाँ से आपने न्यूज़पेपर से क्या डेटा उठाया है, क्या फैक्ट्स उठाया है, या कोई अपना व्यू फॉर्म करा है, राइट इन फ्रंट ऑफ दैट नोट्स. एंड एज वन ऑफ यू आस्क्ड कि क्या नोट्स बनाना ज़रूरी है, पर्सनल एक्सपीरियंस येस, क्योंकि वो क्विक रिवीजन में बहुत काम करता है. रिवीजन इज़ द की इन दिस एग्जामिनेशन. आप एग्जाम हॉल में हो, ओपन बुक टेस्ट तो है नहीं, है ना, कि फ्लिप कर लिए पेजेस और लिख दिया. बट नोट्स बनाना जो है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है. आई हैव मेट विद पीपल हु कम्प्लीटली रिलाई ऑन देयर नोट्स, और ऐसे भी लोग हैं जैसे कि मैंने नोट्स बिल्कुल नहीं बनाए, बिल्कुल भी मैं नोट्स नहीं बनाती थी, और इनफैक्ट किसी भी सब्जेक्ट के मैं बहुत अच्छे से नोट्स मैं नहीं बनाती थी. तो इट वाज ऑल के कहीं से ऐसे कंसाइज मटेरियल मिले जैसे एनसीईआरटीज़, तो वो अपने में नोट्स हैं. एंड आई हैव सीन पीपल मेकिंग नोट्स ऑफ एनसीईआरटीज़. तो एनसीईआरटी अपने में नोट्स हैं. तो न्यूज़पेपर है, आई यूज़ टू जस्ट ऐड द पॉइंट्स. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ फार्मर इशू गोइंग ऑन. It was going on in March during my interview. So whatever the key points are there, I will just flip the pages of my agriculture wherever I have noted about agriculture, and I will just add those 2 points, 3 points which are in the current, or whatever the deal is going on between the government and the farmers. Then I will just add those points. Okay, what is the way forward there. But remember that even if you are reading newspapers or any material for say, but you have to be, the UPSC is taking you as an agent of change. You have to also come up with something new and innovative. Not just everybody is reading Lakshmikant for polity. Everybody is reading Hindu and Indian Express. What's new, and how will your selection be determined? So you have to add something, you know, that X factor you have to add, and that can only happen जब आप analysis अच्छे से करें. एनालिसिस करके 1-2 पॉइंट्स अगर आपने अपने न्यू दे दिए तो योर आंसर इज 10 on 10.
एंड यही ऐसा एग्जाम है जहाँ पे इट इज़ कस्टमाइज थिंग, यू कस्टमाइज योर ओन प्रिपरेशन, राइट? सो दिस इज हाउ यू गो. हाँ, मैं एग्री करती हूँ। मैंने भी न्यूज़पेपर का सिर्फ जो नोट्स बनाए थे वो सिर्फ वैल्यू एडिशन के लिए। मेरा ऐसा ही था कि जो मैं आंसर लिखूंगी उसको कैसे डिफरेंशिएट करना है अदर पीपल से, क्योंकि सेम रिसोर्सेज सब रेफर कर रहे हैं, सभी लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, सभी स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, सब सेम आंसर लिखेंगे तो अपना आंसर कैसे डिफरेंशिएट करें। उसके लिए मैंने न्यूज़पेपर यूज़ किया था। लाइक उसमें एग्जाम्पल्स आप पिक करिए बहुत अच्छे अच्छे, कि कोई स्टेट ने कोई अच्छा इनिशिएटिव लिया है, कोई डिस्ट्रिक्ट में है, कोई डिस्ट्रिक्ट किसी कलेक्टर का नाम आया है, तो आप वो वाले अपने नोट्स में रेफ़र कर लीजिए कि हाँ मेरे को एग्जांपल्स लिखने हैं, कोई रिपोर्ट का आई है, कोई डाटा आया है, तो वो इन्हांस करता है आपके आंसर्स को, वो थोड़ा डिफरेंशिएट भी करता है। तो उसमें न्यूज़पेपर के नोट्स काफ़ी हेल्प करेंगे। एग्जामिनर को लगना चाहिए ना कि इस कॉपी में कुछ था, राइट? क्योंकि 14-15,000 कॉपी चेक करना, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी टफ एंड दे गेट बोर्ड, सब तो वही लिख रहे हैं. हाउ कैन यू शाइन कि उनको लगे ये किसी में नहीं था, ये इस नोटबुक में है? दे विल गिव यू एक्स्ट्रा मार्क्स. सो दिस इज हाउ यू पिक थिंग्स. नमस्कार मैम, मेरा नाम विष्णु मिश्रा है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का विद्यार्थी हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में बहुत सी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, बहुत से लोग आते हैं यूपी बिहार से, बहुत से लोग आते हैं मैम। तो मेन लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि हम लोग जो प्रिपरेशन करते हैं यूपीएससी की, घर में पढ़े, लाइक बहुत से यूट्यूब चैनल्स हैं, या हम दृष्टि लाइक कोई भी इंस्टीट्यूट है जो मुखर्जी नगर में सिचुएटेड है, कि वहाँ जाके पढ़े कि वो बेनिफिशियल होगा। आई हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, मेरे पास बहुत सी आप लोगों से क्वेश्चंस हैं, बट मैं पहले इसके आप लोगों से जानना चाहूँगा कि जो प्रिपरेशन का मोड होता है वो घर से अच्छा कर सकते हैं कि हम किसी इंस्टीट्यूट या मुखर्जी नगर जाके वहाँ कर सकते हैं? क्योंकि किसी के पास में बहुत से लोग होते हैं जो फाइनेंशियली बहुत वीक होते हैं, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि जाके यूपीएससी जैसी बड़ी बड़ी संस्थानों में जाके पढ़ाई करें। और कुछ लोग होते हैं कि घर में ही कंफर्टेबल होते हैं कि हाँ घर में है पढ़ लेंगे। तो आप लोगों का इस पर क्या बोलना है, कृपया प्लीज़ बताइए। आई थिंक ये भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है, बट पर्सनली आई बिलीव दैट दिस प्रिपरेशन डिमांड्स सेल्फ स्टडी. तो मेरे केस में था कि कोचिंग ने डेफिनेटली हेल्प किया, बट इट वाज अराउंड 20-30%. 70% आपको अपनी मेहनत लगानी है उसमें. तो इफ़ यू आर एबल टू गो टू सम इंस्टीट्यूट देन इट्स ओके, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी से कम्प्लीटली 100% सेल्फ स्टडी से भी ये एग्ज़ाम निकाला है. इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू whether your basics are strong, your foundation is well. So उसमें उस केस में I don't think कि कोचिंग की ज़रूरत है. But yes, if you are a beginner and you don't know how to travel the entire thing and how to go about, तो उसमें आप कोचिंग की भी डेफिनेटली हेल्प ले सकते हैं. बट इट्स ऑल अबाउट द सेंटर ऑफ दिस प्रिपरेशन इज सेल्फ स्टडी. See, it's like, as I said, customized study, no? तो क्या होता है कि instead of using that word coaching and institution, I would say mentorship. A mentor is very important, right? क्योंकि जब आपके पास इतना huge syllabus होता है, आप confused हो जाओगे. आपको लगेगा उन्होंने तो ये बताया था तो मैं भी ये कर लूँ. शायद अभी तक मेरा शायद हो नहीं रहा, शायद इस वजह से नहीं हो रहा क्योंकि मैंने ये पर्टिकुलर रिसोर्स नहीं पढ़ा. सो यू आर एट दैट स्टेक कि आप इधर उधर थोड़ा भटक सकते हैं. सो इफ़ यू आर एबल टू फाइंड अ गुड मेंटोर डज नॉट मीन कि बहुत बड़ा नाम होना ज़रूरी है. ओके, देर आर मेनी टेलीग्राम चैनल्स ऑफ द टॉपर्स इटसेल्फ. ठीक है, हमने भी वहीं से हेल्प ली है, राइट? इट वॉज अ कंप्लीट सेल्फ स्टडी फॉर मी एज वेल, बट आई हैड बीन फॉर्चुनेट कि मेरे पास कुछ ऐसे मेंटोर्स थे. इवन अगर आपका उनसे 1-to-1 कनेक्ट नहीं भी है, सो इट्स नॉट एन इशू. क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि उनके फ्रेंड्स हैं इस फील्ड में, वो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, मेरा तो कोई है नहीं मेरे पास, है ना, तो मैं कहाँ किसके पास जाऊँ. सो देर आर आप इंटरनेट, राइट? इंटरनेट इज़ द पोटेंट वेपन ऑफ दिस प्रिपरेशन. इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू यूज़ इट, राइट? सो टेलीग्राम चैनल्स पे फ्रीली टॉपर्स के नोट्स अवेलेबल हैं, उनकी स्ट्रैटेजीज अवेलेबल है. डोंट ब्लाइंडली फॉलो, बट यू नो कि आपको वहाँ से क्या लेना है, राइट? दिस इज़ हाउ यू कैन ऑल्सो गो अबाउट. जैसे आपने रिसोर्सेज अफोर्डेबिलिटी की बात करी थी कि स्टूडेंट्स नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो उसके लिए आजकल काफ़ी रिसोर्सेज है. लाइक ऑनलाइन कोचिंग भी प्रोवाइड की जा रही है. अगर किसी को ऑनलाइन लेनी है कोचिंग, ले लीजिए. दिल्ली में रहने का खर्चा ज़्यादा है, वो आपका कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली. तो आप घर पर रहकर भी कर सकते हैं. लाइव सेशन चलते हैं क्लास में, जो लाइव क्लास चल रही है वो आपको ऑनलाइन प्रोवाइड की जाती है. मैंने भी ऐसे ही किया था, मैंने अपने घर पर रहकर ही स्टडी की है. दिल्ली नहीं आई थी, मैं 1 महीने के लिए आई, लेकिन मुझे लगा हाँ तो मेरा टाइम ज़्यादा वेस्टेज हो रहा है, पढ़ाई कम हो रही है. बिकॉज बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है जब आप अकेले रह रहे हो यहाँ पर. तो आपका वही है इंडिविजुअल, आपको अगर लग रहा है कि मुझे कोचिंग की ज़रूरत है तो आप घर पर रहकर ले लीजिए. अगर आपका अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, आपको वो मनी भी सेव करनी है, तो आपके पास ये ऑप्शंस भी है, काफ़ी अवेलेबल है ऑप्शंस अब. मैम मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि यूपीएससी में एक लैंग्वेज का बहुत बड़ा इशू होता है कि हिंदी लैंग्वेज यूज़ करें या इंग्लिश.
तो आप लोगों ने कौन सी लैंग्वेज चूज़ की थी और हमको कौन सी सजेस्ट करना चाहिए कि आप इसमें जाइए, ये बेटर हो सकता है? लाइक लैंग्वेज का हम सभी, जहाँ मैं कॉलेज में आता हूँ, मैं ऑलमोस्ट यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं वहाँ पे। हर एक इंडिविजुअल बंदा यूपीएससी यूपीएससी यूपीएससी, तो इतना ज़्यादा फीवर हम लोग की यूपीएससी का चढ़ा हुआ है मैम, तो लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इशू आता है। कौन सी लैंग्वेज लें और एक सब्जेक्ट कि कौन सा एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट लेके चलें, और आप तीनों ने कौन सा स्पेसिफिक सब्जेक्ट लिया था जो कि आप आगे चल के बेस्ट कर पाएँ? सी आप ये जो कह रहे कि सभी का एम था, जब मैं मिरांडा हाउस से मेरी रही है मतलब मेरी आर्ट्स में, तो मैंने ग्रेजुएशन किया तो क्लास में जब मैम ओरिएंटेशन सेशन होता तो मैम इंट्रोडक्शन के लिए बोला था, तो सबसे पूछा था क्या एम है, सबका यूपीएससी था। तो मैम कहते वो स्टूडेंट खड़ा हो जाए जिसका डिफरेंट एम है, बिकॉज सभी का यूपीएससी था। हम 100 स्टूडेंट्स का बैच था, सभी का यूपीएससी एम था। तो इसका बहुत ज़्यादा भी हो गया है सच में आजकल यूपीएससी का। लेकिन अगर आपका एम स्ट्रॉन्ग है ना कि वाई आपका क्लियर है, आप क्यों करना चाहते हैं, पावर के पीछे कभी भी यूपीएससी की प्रिपरेशन मत स्टार्ट करिएगा। तो यही कहूँगी कि हाँ एम है, लेकिन आपका वाई स्ट्रॉन्ग है तो आप यूपीएससी सच में क्लियर कर लेंगे। और लैंग्वेज इशू तो आई डोंट थिंक कि है इतना मेजर इशू। आप इंटरव्यू में भी अब तो ये ऑप्शन भी है कि अगर आप मेंस में आप इंग्लिश लिख रहे हैं, अगर आपको इंटरव्यू में हिंदी में है तो वो दोबारा interview से के वो लिए, हाँ, पूछते हैं DAF 2 में, दे आस्क्ड व्हाट शुड बी कि द लैंग्वेज आपको कौन सा रखना है। तो मेरा भी इंग्लिश था और मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था। इसमें ऑप्शनल चूज़ करने में थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना चाहिए, बिकॉज उसमें यू हैव टू बी रियली लाइक एक्सपर्ट एट योर ऑप्शनल विद रिस्पेक्ट टू मेंस एज वेल एज विद रिस्पेक्ट टू इंटरव्यू। तो ऑप्शनल आप ऐसा लिए, किसी के कहने पे मत लिए। अगर जो सब्जेक्ट आपको इंटरेस्ट कर रहा है और अगर आप प्रेपरेशन अभी बिगिन कर रहे हैं, तो गिव 10 to 15 डेज फॉर डिसाइडिंग ऑप्शनल, क्योंकि वो डिटर्मिन करेगा आपको आपका मेंस मार्क्स और इंटरव्यू मार्क्स। तो 10 to 15 डेज में गो थ्रू द सिलेबस ऑफ वॉट एवर द ऑप्शनल्स यू हैव शॉर्ट लिस्टेड, और उसमें जो सबके सिलेबस आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वेदर इट इज़ सूटिंग योर इंटरेस्ट और नॉट। तो अगर मेजरली कर रहा है 70-80% आपको लग रहा है कि ओके, लाइक फॉर मी जोग्राफी वाज द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज मेरा एक बीटेक बैकग्राउंड है। तो मुझे जैसे बहुत सा ना रोट लर्निंग, याद करना, मगिंग अप फैक्ट्स, नोट्स मेकिंग, ये सब मुझसे नहीं होता था। वही प्रोग्रामिंग कोडिंग वाला दिमाग चलता था। तो तो वो जो साइंटिफिक अप्रोच मुझे लगा कि जोग्राफी हैज़ दैट, बहुत ज़्यादा मगिंग अप नहीं करना है इसमें। तो फॉर मी इट वाज कन्वीनियंट, बट फॉर यू इट माइट नॉट बी गुड। तो वो वही है कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। एंड गिव योर सेल्फ एटलीस्ट 15 डेज बिफोर स्टार्टिंग दिस प्रिपरेशन, और फिर आप ऑप्शनल डिसाइड करिए, तो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। लैंग्वेज हमने कई टॉपर्स भी देखे हैं फ्रॉम बोथ द मीडियम्स, राइट? आई कैन इवन नेम फ्यू लाइक रवि सिहाग सर, दिव्या मैम, राइट? दे आर द लिविंग एग्जाम्पल्स जिन्होंने हिंदी मीडियम से टॉप करा है इस एग्ज़ाम को, और एक बार नहीं कई कई बार। वो होली पीडीएफ में उन्होंने अपना नाम देखा है एंड सब ने उनको एज एन इंस्पिरेशन देखा है, राइट? सो लैंग्वेज का बैरियर नहीं है। एंड दूसरी चीज़ ऑप्शनल, उसका नाम ही ऑप्शनल है। यूपीएससी प्रोवाइड्स यू द ऑप्शन कि आप चूज करो, इट इज़ फ्री फॉर यू, राइट? सो हाउ डू यू डिसाइड, हाउ यू गो अबाउट? एज आई सेड, सिलेबस एक मैप होता है ना, आपको बताता है कि किस डायरेक्शन में चलना है। विद द सिलेबस एज राइटली मेंशन्ड बाय रिबा, उसके साथ साथ आप PYQs भी उठाइए, तो यू विल बी एबल टू रिलेट विद द सिलेबस एज वेल एज कि आपका PYQ में अप्रोच कैसा जा रहा है, ठीक है? कुछ 2-3 भी आप ऑप्शनल सेलेक्ट कर लो स्टार्टिंग के अगर आप बिगिनर्स हैं फॉर दिस प्रिपरेशन, पिकअप 2-3 ऑप्शन, ओके, जो आपको इंटरेस्ट पे सूट कर रहा हो। सिलेबस पढ़िए, फिर उसके बाद उसके PYQs पढ़िए, जिसमें आपको लगे कि ये मेरी रीच में है, इसको मैं स्कोरिंग कर सकती या कर सकता हूँ, इसमें मेरा स्कोर अच्छा आएगा, गो फॉर दैट। इवन अगर कोई बोल रहा हो कि ये आजकल चल नहीं रहा है मार्केट में, है ना, ये ऑप्शनल स्कोरिंग नहीं है, डोंट लिसन टू देम, लिसन टू योरसेल्फ, क्योंकि इस बैटल में आप अकेले वॉरियर हो, राइट? यू हैव टू फाइट दिस बैटल फॉर योरसेल्फ, सो यू आर गोइंग टू डिसाइड व्हाट सूट्स यू द बेस्ट। अगर आप ऑप्शनल आपको कोई भी लग रहा हो, इवन अगर आपने GS इंग्लिश में लिखा है, यू कैन गो फॉर हिंदी लिटरेचर ऑप्शंस, इट इज ऑप्शनल, राइट? वो आप पे डिपेंड करता है हाउ यू गो, एंड एट द एंड गेम चेंजर ऑप्शनल है, सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। एंड ग्रेजुएशन इज द बेस्ट टाइम टू डिसाइड ऑप्शनल। तब आपको इतना सफिशिएंट टाइम, जो मैंने आपको 15 डेज बोला, आपके पास बहुत टाइम होता है डिसाइड करने का, टू एक्सप्लोर द सब्जेक्ट, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या हैं,
एंड उसका सिलेबस, उसके डिफ़िकल्ट टॉपिक्स, उसकी जो भी मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में, यू कैन गो थ्रू इट. इट इज़ द बेस्ट टाइम, इट इज़ द मोस्ट रिलैक्स्ड टाइम टू चूज़ ऑप्शनल. हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है और हो सकता है कि हमारे मन में ये 2 क्वेश्चंस हैं. तो पहला सवाल ये कि हम कोचिंग कहाँ से लें, और दूसरा सवाल ये कि अगर हम किसी कोचिंग में एडमिशन लें तो हमारी फीस पर हमारी कुछ बचत हो पाए. और इसलिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं उनकी इस जर्नी में. तो 2 कोचिंग्स और मान रही हैं, KSG IAS और अनअकैडमी. अब हमें कांटेक्ट करेंगी और हमारे क्वेश्चंस को आंसर करने में हेल्प करेंगी. हम घर बैठे KSG IAS और अनअकैडमी से अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं और हाँ, हम यहाँ एडमिशन भी ले सकते हैं. तो अगर आप UPSC के लिए कोचिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है जहां आप अपने नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं. तो अब जोश के स्टूडेंट्स घर बैठे फोन पर गाइडेंस और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और एडमिशन भी. बेस्ट ऑफ लक टू ऑल एस्पिरेंट्स. जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है. जय हिंद.